नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। राहुल की रैली में उमड़ेगा जन सैलाब, तारीख हो गई तय। जी हां, महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता होंगे मौजूद। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की फिसली जुबान, बातों ही बातों में बोल दिया सच, खोल दी अपनी ही पार्टी की पोल। जानेंगे इसी प्रकार की हर बड़ी खबर। दोस्तों आप लोग बने रहिए साथ में। आप भी मानते हैं विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी की लोकप्रियता इंडिया गठबंधन की जीत का कारण बनेगी? तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हैशटैग भी सपोर्ट राहुल। दोस्तों आपको बताते चलें, महाविकास अघाड़ी का मुंबई में होगा शक्ति प्रदर्शन। राहुल की रैली में शामिल होंगे शरद पवार, उद्धव ठाकरे। महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हैं। राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बताते चले, महाविकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, पूर्व पीएम राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को मुंबई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ यहां पे शामिल होंगे। कांग्रेस के अनुसार रैली का आयोजन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम नेता, इसके साथ ही सहयोगी दल भी शिरकत करेंगे। दोस्तों ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद जताई है। दोस्तों जी हाँ, तो इस प्लान से कॉन्फिडेंट हुई है भाजपा। अमित शाह बोले 35 वर्षों तक देश में हमें कोई हिला नहीं सकता। जी हाँ, बीजेपी की यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा आदि ने भाग लिया। दोस्तों आपको बताते जाएं, लोकसभा चुनाव में भाजपा को भले ही तगड़ा झटका लगा हो, लेकिन बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जो स्पष्ट दर्शा रहे हैं कहीं ना कहीं बड़ी सेटिंग जरूर है, जिसके बलबूते पर यहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। बोले हैं 35 वर्षों तक देश की सत्ता से हमें कोई बेदखल नहीं कर सकता। 35 वर्षों तक केंद्र में सरकार रहने वाली है। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह का बयान ऐसे समय आया है जब यहाँ पे लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम सवालों के घेरे में है। यहाँ पे अमेरिका तक में ईवीएम हैक की जा चुकी है। चुनाव आयोग के सामने ही अमेरिकी चुनाव आयोग भी दंग रह गया, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। गृह मंत्री ने देश की राजनीति में अगले 35 वर्षों तक का ऐलान कर दिया और इस पूरे मामले पर विपक्षी दल हमलावर हैं और मान रहे हैं कि बीजेपी इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनाव आयोग जो कि इस समय उसके नियंत्रण में है, इन्हीं के दम पे इस प्रकार के भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर लिखिए खबर पर कमेंट बॉक्स में। वहीं अगली अपडेट की ओर चलते हैं। यूपी में अकेले पड़े हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष से मिले हैं केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल के शोर। दोस्तों यूपी में लगातार बीजेपी के अंदर घमासान जारी है। आरक्षण के मुद्दे पर 69,000 भर्ती रद्द का मामला यहाँ पे तूल पकड़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरक्षण को लेकर ये भर्ती रद्द हुई है, नई लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पे सुर बदले बदले दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ पे कहा कि अच्छा हुआ यहाँ पे हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने भी यहाँ पे अपने ही सहयोगी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और दोस्तों आपको बताते चले, अब यहाँ पे सीएम योगी अकेले दिखाई पड़ रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। जी हाँ, सहयोगी दलों के नेता भी सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे लगातार बागी तेवर अपनाए हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगातार यूपी में घमासान मचा है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में खींचतान भी लगातार जारी है। हाँ दोस्तों, एक और मुख्यमंत्री हुए हैं बीजेपी की साजिश का शिकार। राजभवन से यहाँ पे साजिश का शिकार। आपको बताते चलें, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया मुश्किलों में फंस गए हैं। जो ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है, बताते चलें, कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ यहाँ पे राजभवन ने दोस्तों यानी कि गवर्नर ने मुकदमा चलाने का यहाँ पे मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कथित एमयूडीए घोटाले में सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो अनुमति दी है, उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से दोस्तों गवर्नर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल के बाद कर्नाटक के गवर्नर भी वहां की विपक्ष शासित सरकार को परेशान करने के घेरे में आ गए हैं। आपको बताते चलें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से बीजेपी हारी थी, उस अपमान को भाजपा आलाकमान अभी भुला नहीं पाया है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का आरोप है कि राजभवनों का इस्तेमाल भाजपा आलाकमान यानी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रहे हैं।
एक और मुख्यमंत्री को निशाना बनाया गया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया दोस्तों इस समय शिकार हुए हैं राजभवन की साजिश का। एनडीए में पड़ी है बड़ी फूट, पूरी की पूरी पार्टी अब होगी कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, इस समय की ताजा बड़ी खबर सूत्रों के अनुसार निकल के आ रही है। जेडीयू के बागी नेता लल्लन सिंह यहां पे राहुल गांधी से किसी भी वक्त कर सकते हैं मुलाकात। इस समय की ताजा बड़ी खबर दोस्तों, जेडीयू की आए दिन नई मांगे आ रही हैं जिन्हें मानना केंद्र सरकार के लिए असंभव होता जा रहा है। केंद्र को यहाँ पे पूरा समर्थन है जेडीयू का, इसीलिए बीजेपी की सरकार टिकी है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, अब खबर निकल के आ रही है इंडिया गठबंधन के यहाँ पे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं जेडीयू के नेता लल्लन सिंह। यहाँ पे ताजा अपडेट है, पूरी की पूरी पार्टी का भी करवा सकते हैं विलय। दोस्तों यहाँ पे बड़ी बगावत के सुर लगातार जेडीयू में देखे जा रहे हैं। एक तो जेडीयू और बीजेपी की नहीं बन रही है, सीएम नीतीश कुमार अलग बीजेपी से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पे अपने सहयोगियों को लगातार तोड़ने में लगी है, उनके सांसदों को तोड़ा जा रहा है, जिससे खासी नाराज है जेडीयू। दोस्तों इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी का चेहरा हुआ बेनकाब, जम्मू कश्मीर हरियाणा में कांग्रेस बनाएगी सरकार। दोस्तों इस समय की ताजा बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सभी दल एक्शन मोड में आ गए। आपको बताते चाहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि चाहे हरियाणा हो दिल्ली, जो इंडिया गठबंधन था वह कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। आपको बताते चाहे दोस्तों, यहाँ पर लगातार उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि हरियाणा और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। आपको दोस्तों बताते चले, बीजेपी के हरियाणा में आधी सीटें हो गई थी इस बार भी। जाट और एससी समुदाय, किसान और यहाँ पे पहलवानों का मामला काफी गरमाया है जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस का दावा है कि 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे और यहाँ पे हरियाणा में सरकार बनाएंगे। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर भी कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है, इंडिया गठबंधन के तहत वहां चुनाव लड़ा जाएगा और वहां भी इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। यूपी में किसी भी वक्त टूट सकता है बीजेपी आरएलडी का गठबंधन। उपचुनाव को लेकर दोनों दलों में दिखाई दे रही है राज। जी हां दोस्तों, बीजेपी आरएलडी में कुछ भी नहीं है ठीक। यूपी में बीजेपी के सहयोगी लगातार बागी तेवर अपनाए हैं, दोनों पार्टियों में नहीं दिख रहा है तालमेल। दोस्तों उपचुनाव को लेकर बीजेपी आरएलडी को 1 सीट देने को तैयार है, वहीं आरएलडी 2 सीटों की मांग कर रही है पश्चिमी यूपी में। और वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और सहयोगी दल उनके एनडीए के वह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी बराबर का मौका मिले। वहीं जिनमें से आरएलडी जो पश्चिमी यूपी में खासा दबदबा रखती है वह 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी उसे 1 सीट देने को ही तैयार है। इस बात पे दोनों पार्टियों में तकरार तेज हो गई है। ये थी आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।